प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शर्मनाक, अनोखा और हैरान कर देने वाला वाक्य सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें तंग रह जाएंगी। ये कहानी है एक आशिक रिंच की, जिसने एक हामिया लड़की पर आशिक हुआ और उसके पेट और तलवों को चाटने लगा। उसने उस लड़की के साथ जो किया उसे देख सारा गांव छींके मारने लगा। ये कहानी एक सच्ची है और थोड़ी पुरानी भी है। इसको जिसने सुनाया है उसकी उम्र 80 के पार कर चुकी है। एक कस्बे में 1950 के साल में घटी थी। उस कस्बे में एक मदारी आता था जो जानवरों के सर्कस दिखाकर लोगों का मनोरंजन करवाता और अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास एक रिंच, एक बंदर और एक बकरी थे। खेल तमाशे दिखाकर ही लोग अपना मनोरंजन करते थे। सिनेमा का इतना बड़ा चलन नहीं था कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर तो था, मगर वो कहीं कहीं था। मदारी का काम उस कस्बे में खूब चल निकला था। वो बंदर से कहता, बंदर उन सब लोगों को सलाम करते तो बंदर झट माथे पर हाथ रखता और पूरी भीड़ यानी देखने वालों को सलाम करता था। कभी कभी एक टांग पर खड़ा होकर नाचता लोग उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देखते। बकरी से कहता कि अपनी दोनों टांगे पर खड़ी होकर दिखा। बकरी भी झटपट अपनी दोनों टांगे उठाकर दिखाती। मदारी पास एक रिंच था, वो बड़ा खास था जिसे देखने के लिए ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी होती थी। वो मदारी का पढ़ाया हुआ था, खूबसूरत रिंच था। मदारी रिंच से कहता कि लोगों को अपना खूबसूरत नाच दिखा तो मदारी के इशारे मस्त होकर नाचने लगता था। रिंच की नाक में एक नकेल रस्सी की मदद से बंदी थी। मदारी उस रस्सी की मदद से रिंच को काबू में करता था। मदारी जहाँ अपना खेल दिखाता था वहाँ आसपास मकान थे। उन मकानों में एक बिल्कुल सामने जो मकान था वो पुराना था। उसमें एक मियाँ बीवी रहते थे। उनकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी, यानी लड़की उस घर में नई नई आई हुई थी। ये मदारी के डमरू की आवाज सुनकर मकानों की छत पर औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां भी आ जाती थी और अपनी छत से मदारी के जानवरों के खेल देखा करती थी। वो जो औरत नई आई थी उसका नाम शरीना था। बेहद खूबसूरत, ऊंचा, लंबा कद, लंबे घने काले बाल, गोरा चीटा रंग। गांव में वो बहुत ही हसीन औरत थी। शरीना को मदारी के खेल तमाशे देखने का बड़ा ही शौक था। जैसे ही मदारी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ दाखिल होता था, वही भी भागी हुई छत पर जाती। छत की मुंडेर के साथ लगकर खड़ी होकर मदारी के खेल ख्वाहिश से देखती। लड़की कम उम्र की थी, बस 18 या 20 साल की थी। लड़की में अभी बचपना पूरी तरह से गया भी नहीं था। उसका बहुत मन करता था कि वो जानवर के तमाशे देखे, मगर उसके शौहर ने उसे इतनी इजाजत नहीं दे रखी थी कि वो घर से कदम बाहर निकाले। ये एक सरद की शाम का वाक्य है। उस दिन मदारी दोपहर में ही अपना वह खेल दिखाने अपनी जगह पहुंच गया। उसने अपनी डुगडुगी बजाने शुरू की। इधर लड़की शरीना ने जब मदारी की डुगडुगी आवाज सुनी तो वह अपनी छत की तरफ दौड़ी आई। मदारी ने पहले बंदर का और फिर बकरी का तमाशा दिखाया। फिर उसने रिंच का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया था। रिंच मस्त होकर नाच रहा था। वो शरीना भी रिंच को नाते हुए देखकर बड़ी खुश हो गई थी। उसने ऐसे खेल तमाशे कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उसका मायका दूर दराज था। रिंच का नाचना उसे बड़ा लुभाता था। उस रिंच ने नाचना शुरू किया तो लोगों ने इनाम के तौर पर पैसे फेंकना शुरू कर दिए थे। नाचते नाचते रिंच की नजर छत पर खड़ी उस लड़की पर जा पड़ी। रिंच ने जब उसे देखा तो नाचते नाचते जमकर रुक गया और रिंच की निगाहें उस लड़की पर जमस गई। उसने दोनों हाथ उठाकर जबान निकालना शुरू किया। अजीब अजीब हरकतें करता वह रुककर उसे ही देखता जैसे वो उसकी खास हो। उसका दिल लड़की पर आ गया था। मदारी ने समझा शायद रिंच नाचते नाचते थक गया होगा, इसलिए उसने खेल खत्म होने के लिए कह दिया। मदारी ने अपना सारा सामान समेटा और अपने जानवरों को रस्सी से बांधकर उन्हें कहता हुआ वहां से चला गया। घर आकर मदारी ने रिंच को खाना दिया, लेकिन वो सोच में रहता, उदास रहता। जब वो रास्ते से गुजरता उस लड़की की छत को बार बार देखता, उसी तरफ से मुड़ मुड़ कर दे रहा था। मदारी भी वो रात उसी इलाके के पास बाहर खेत में बिताने के लिए वही ठहर गया था। आधी रात हुई तो रिंच बेचैन हुआ। ऐसा लग रहा था उसे किसी की जरूरत हो। वो सोता भी नहीं था। मदारी उसे देख परेशान होता। ये पहले तो ऐसी हरकतें ना किया करता था। फिर मदारी की आंख लग गई। रिंच ने अपनी रस्सी को काटना शुरू कर दिया था। वो रस्सी तोड़कर भाग निकला। उसे अच्छी तरह लड़की का घर पता हो गया था। फिर
वो रात में ही उस पुराने मकान के सामने पहुंच गया जहां उसने छत पर उसने लड़की को देखा। तब वो घर के दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने दरवाजे को देखा और दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया। अगले दोनों पैरों से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर रिंच ने दरवाजे पर पंजा को मारना शुरू कर दिया था। दरवाजे पर आवाज सुनकर शरीना का शौहर उठ बैठा। उसने सोचा कि रात में कौन हो सकता है, देखूं तो सही। वह दरवाजे के पास आया और पूछा कौन है, मगर कोई तो बोल नहीं रहा था। मगर दरवाजे के पीटने की आवाज लगातार अब भी आ रही थी। लड़के ने कुंडी खोल दी तो सामने रिंच को देखकर वो घबरा गया। उसकी तो अकाल दंग रह गई और जोरदार एक पंजा पहले तो उस शरीना के शौहर के मुंह पर दे मारा और फिर रिंच अंदर घुसाया। वो दर्द से चीख पड़ा। वो बाहर निकल गया। रिंच घर में घुस गया। लड़का दर्द से तड़पता हुआ पागलों की तरह रिंच के पीछे दौड़ा, मगर रिंच कमरे में दाखिल हो चुका था। रिंच ने शरीना को उठाया और वहां से चल पड़ा। रिंच अब बड़ा खौफनाक लग रहा था। लड़के में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो रिंच को रोक सके। रिंच शरीना को उठाए कमरे से निकाला और बाहर चल गया। लड़का भी बाहर आकर चीखता रहा, मगर रात में गली सुनसान थी। रिंच भी उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ गायब हो चुका था। फिर लड़के ने कुछ पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया और उन्हें सारी बातें बताई। फिर कुछ लोग लाठियां उठाई रिंच के पीछे खेतों की तरफ दौड़े। लोगों को पता था कि मदारी कहाँ ठहरा है। वे मदारी की जगह पहुंचे तो देखा कि मदारी तो सो रहा है। वो लोग कुछ दूर गए। जो मंजर उन लोगों ने देखा, देखकर सबके होश उड़ गए। वो लोग देखते हैं कि रिंच ने लड़की को एक पत्थर पर बिठा रखा था और उसके पांव चाट रहा था, पेट पर जबान से चाट रहा था। लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, बेहद डरी हुई थी। एक आदमी ने कहा, भाई जो भी करो ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि ये रिंच लड़की को नुकसान पहुंचा दे। एक ने चुपके से मदारी को जगाया। मदारी उठा तो लोग को देखकर सोच में पड़ गया। जब उसे सब पता चला तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा वो रिंच का मालिक है, वो लड़की को आसानी से रिंच से छूटा लेगा। मगर मदारी जब लड़की के करीब पहुंचा तो रिंच उसे भी मारने को दौड़ा था। रिंच मानो पागल हो गया हो। मालिक बड़ा हैरान हुआ। अब कुछ और लोग भी उसकी तरफ बढ़े। रिंच सबकी तरफ उन्हें मारने को भी मुड़ा तो दूसरे कुछ लोगों ने रिंच पर लाठियां से हमला बोल दिया था और लड़की को वहां से छुटा लिया। फिर रिंच पर काबू पाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। वे रिंच को जान से मारना चाहते थे, मगर मदारी ने हाथ जोड़कर वो बोला, मेरे पेट पर लात मत मारो। लोगों ने मदारी को उसी समय वहां से चले जाने को कहा। मदारी सुबह होने से पहले वहां से चला गया। अब वो दूसरे गांव में तमाशे दिखाता, खेल दिखाता। बंदर नाचता, बकरी भी खेल दिखाता, रिंच भी नाचता। मगर मदारी को उस इलाके में अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। उसे वहां से जाने का बड़ा दुख था। फिर मदारी ने सोचा, अब तो उस बात को 9 से 10 दिन गुजर चुके हैं, क्यों ना मैं वही जाकर तमाशा दिखाऊं। उस घटना को लोग शायद भूल चुके हैं। दूसरे आसपास के गांव में उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जितने उस इलाके में मिलते थे। मदारी से रहा नहीं गया। वो फिर 10 दिन बाद उसी जगह पर तमाशा दिखाने के लिए आ गया था। कुछ लोगों ने उसे रोका भी, मगर कुछ ने तमाशा देखने की जिद की तो वो मदारी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। रिंच अब नाचता नाचता रुक उसी मकान की तरफ देखता, मगर उसे छत पर वो लड़की दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसके शौहर ने उसे खास हिदायत से बोला था अब वो कभी छत पर ना आ जाए। खासकर जब मदारी खेल दिखाने के लिए आए। अब वो नाचते नाचते रिंच एकदम से उस मकान की तरफ भागने लगा। उसने उस मकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो खुल गया। क्योंकि दिन ही था, कुंडी तो लगी नहीं थी। अंदर शरीना आंगन में रोटी पका रही थी। उसका शौहर भी वही बैठा था। रिंच को देखकर दोनों मियाँ बीवी ने जल्दी से अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। घबराहट में कुंडी ढंग से ना लगा सके शरीना को उसके शौहर ने कमरे में रखी संदूक में बंद कर दिया। तब तक रिंच ने जोर जोर से धक्का देकर कमरे के दरवाजे को भी खोल लिया। बाहर भी अफरातफरी मच गई थी। रिंच इतना डरावना हो गया था कि किसी की हिम्मत पास आने की भी नहीं हो रही थी। वहां खेल दिखाने से मना करने वालों ने मदारी को बाहर ही दबोचने शरीना के शौहर पर हमला किया। उसने अपने अगले दोनों पंजों उसकी गर्दन में घुसा दिए। जहां से खून निकल पड़ा वो तो वही गिर पड़ा, मगर रिंच पागल होकर
उसी कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर वो सूंघता हुआ संदूक पर जा बैठा। वो जोर जोर से संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा। संदूक कभी दाएं कभी बाएं पटकता, मगर संदूक नहीं खुली। अंदर शरीना का सर संदूक से लगकर जख्मी हो रहा था। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आने बंद हो गई। थोड़ी देर रिंच ने संदूक के साथ उठा पटकी की, मगर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। शरीना के शौहर ने उसे मरना चाहा, लेकिन रिंच ने दोबारा पंजा मारा ना। उसका शौहर वही दम तोड़ दिया था। फिर रिंच थोड़ा खामोश हुआ और झटके से नीचे उतरा तो संदूक भी पलट गया। और अब संदूक खुल गया, मगर अंदर शरीना की जख्मी लाश पड़ी थी। रिंच ने उसे सूंघा, उसके शरीर को जुबान से चाटा तो उसे ये यकीन हो गया कि अब ये मर चुकी है। अब रिंच भी खामोश होकर वो वही बैठ गया। उसने अपने अगले पंजों में अपना सर रख लिया, जैसे उसके मरने का शौक मना रहा हो। फिर कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर खड़े थे। जब उन्हें भी आवाज आने बंद हो गई तो वे डरते डरते घर में दाखिल हुए आए और उन्होंने रिंच पर एक साथ कुल्हाड़ी से बरसाने शुरू कर दिए। रिंच ने उफ नहीं किया। रिंच की लोगों ने बोटी बोटी कर दी। मदारी भी हाथ जोड़ता रहा, मगर लोग ने अब की बार उसकी एक ना सुनी। फिर रिंच भी खत्म हो गया। इस तरह आशिक रिंच का खात्मा हुआ। फिर गांव के सारे लोगों ने मिलकर उस मियां बीवी की तादीन कर दी। कुछ दिन गुजरे थे कि रिंच लोगों के ख्वाब में आता हो, लड़की की कब्र पर पंजे मारता। ऐसा ख्वाब सभी गांव वालों ने देखा। फिर जगह होकर सबने मौलवी के पास गए। मौलवी ने कहा रिंच का दम उस लड़की में था, इसलिए